चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की और वहां के एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ की। जरा सोचिए, सूरज ढल रहा है, आसमान में केसरिया और बैंगनी रंग घुल रहे हैं, हवा में दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज है और बारिश के बाद उठती गीली मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। रामपुर की शामें कुछ ऐसी ही शांत और सुकून भरी हुआ करती थीं। पर 9 साल के रोहन को इन सब चीजों से ज्यादा फिक्र थी अपनी खोई हुई क्रिकेट की गेंद की। और पता है वो गेंद कहाँ जाकर रुकी थी? ठीक उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास, जिसके नजदीक जाने से उसे हमेशा मना किया जाता था। तभी घर के आंगन से उसकी माँ की आवाज गूंजी। आवाज में प्यार तो था, पर साथ में एक हल्की सी चेतावनी भी थी। और फिर उसके पिता की वो भारी आवाज, जिन्होंने रोहन को 2 बातें सिखाई थीं जो कभी नहीं भूलनी थीं। जैसे ही रोहन ने उस पेड़ की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक सब कुछ शांत हो गया। झींगरों की आवाज भी बंद हो गई। ऐसा लगा मानो पेड़ की डालियां अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगलियों से उसे अपनी ओर बुला रही हों। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, इतनी मीठी, इतनी नर्म कि कोई भी उस पर यकीन कर ले। रोहन ने देखा पेड़ के साए में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घने काले बालों से ढका हुआ था और उसके पीले पड़ चुके हाथ में रोहन की गेंद थी। एक पल को रोहन वहीं ठहर गया। उसे अपने पिता की बात याद आई, अजनबियों से बात मत करना। पर ये औरत तो कितनी अच्छी लग रही थी, इसकी आवाज में कितनी ममता थी। वो औरत फिर से बोली, पर इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी सूखी सूखी सरसराहट थी। वो उसे पास बुला रही थी। अचानक हवा बर्फीली हो गई, इतनी ठंडी कि रोहन कांप उठा। फूलों की महक की जगह अब ठहरे हुए सड़े पानी जैसी गंध आने लगी। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। और फिर रोहन की नजर नीचे गई, उस औरत की साड़ी के नीचे से झांकते हुए उसके पैरों पर। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ थीं और पंजे पीछे पेड़ की तरफ मुड़े हुए थे। वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। कहानियों का वो खौफनाक जीव जिसकी सबसे बड़ी पहचान ही उसके उल्टे पैर होते हैं। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके चेहरे से बाल हट गए। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। भूरी चमड़े जैसी सूखी खाल, नुकीले काले दांत और वो आंखें किसी भूखे जानवर की तरह पीली चमक रही थीं। वो मीठी आवाज अब एक कान फाड़ देने वाली चीख में बदल चुकी थी। उसका हाथ अजीब तरह से लंबा होता हुआ रोहन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ठीक उसी पल अंधेरे को चीरती हुई एक जानी पहचानी ताकतवर आवाज आई। वो रोहन के पिता थे और उनके हाथ में टॉर्च की तेज रोशनी किसी तलवार की तरह सीधे उस चुड़ैल के चेहरे पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही वो जोर से चीखी और एक फुफकार के साथ काले धुएं का बादल बनकर वापस उसी पेड़ में समा गई। अगले ही पल रोहन अपने घर की पीली गर्म रोशनी में था। भारी लकड़ी का दरवाजा कसकर बंद था। बाहर का डर और अंधेरा अब बाहर ही छूट गए थे। उसके पिता ने उसे गले से लगाकर समझाया, बेटा, हम तुम्हें रोकते हैं, इसलिए नहीं कि हम हुक्म चलाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया में बुरी चीजें अक्सर अच्छाई का मुखौटा पहनकर ही आती हैं। हम तुम्हारी ढाल हैं और तुम्हें सुरक्षित रहने के लिए इस ढाल के पीछे रहना होगा। उस दिन रोहन को समझ आया, उसके माँ बाप के नियम उसे बांधने के लिए नहीं थे, बल्कि उसे बाहर के खतरों से बचाने के लिए थे। उस रात बाहर हवा पेड़ से टकराकर चीखती रही, पर घर के अंदर रोहन दुनिया के सबसे ताकतवर जादू से घिरा हुआ था, अपने माता पिता के प्यार से। ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से नियम हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें बंधन लगती हैं, पर असल में वो किसी के प्यार से बनी हमारी अपनी ढाल होती हैं। Thank you for watching. Subscribe to our channel. Press the bell icon. Follow for more moral stories.